अनुपमा फुल एपिसोड टुडे द 25th ऑफ मार्च 2024। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। अनुज आद्या से कहता है कि उसे समस्या है कि उसने अनुपमा को बचाने के लिए उसका हाथ छोड़ दिया और अनुपमा ने तुम्हारे बजाय परी को बचाया। वह कहती है कि तुम दूसरे बच्चों की तरह नहीं हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि कौन से बच्चे हैं। वह कहती है कि तुम्हारी माँ ने कहा था कि अगर वह तुम्हें पहले बचा लेती तो कार घाटी में गिर जाती। वह कहते हैं कि यह सच है या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि कोई मर जाए या जल जाए तो भी सारी अहमियत आपको ही मिलेगी। वह कहता है कि मानवता नाम की भी कोई चीज़ होती है और कहता है कि अगर अनुपमा की जगह कोई होता तो मैं बचा लेता, मुझे परवाह नहीं है क्योंकि दूसरों की खुशी उसकी खुशी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि आपको पूरा महत्व मिलेगा क्योंकि आपके बचपन में आघात हुआ था। वह कहता है विक्टिम कार्ड। उनका कहना है कि यह श्रुति की शिक्षा, आपकी माँ के संस्कार या मेरी परवरिश नहीं है। वह उससे अनुरोध करता है और कहता है अनुज आद्या से कहता है कि उसे समस्या है कि उसने अनुपमा को बचाने के लिए उसका हाथ छोड़ दिया और अनुपमा ने तुम्हारे बजाय परी को बचाया। वह कहती है कि तुम दूसरे बच्चों की तरह नहीं हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि कौन से बच्चे हैं। वह कहती है कि तुम्हारी माँ ने कहा था कि अगर वह तुम्हें पहले बचा लेती तो कार घाटी में गिर जाती। वह कहते हैं कि यह सच है या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि कोई मर जाए या जल जाए तो भी सारी अहमियत आपको ही मिलेगी। वह कहता है कि मानवता नाम की भी कोई चीज़ होती है और कहता है कि अगर अनुपमा की जगह कोई होता तो मैं बचा लेता, मुझे परवाह नहीं है क्योंकि दूसरों की खुशी उसकी खुशी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि आपको पूरा महत्व मिलेगा क्योंकि आपके बचपन में आघात हुआ था। वह कहता है विक्टिम कार्ड। उनका कहना है कि यह श्रुति की शिक्षा, आपकी माँ के संस्कार या मेरी परवरिश नहीं है। वह उससे अनुरोध करता है और कहता है अगर आप बड़ों के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करेंगे, अनुचित व्यवहार करने की कोशिश करेंगे या वह विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करेगी तो वह उससे हमेशा के लिए बात करना बंद कर देगा। वह कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं जिद्दी हूं तो ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा पिता हूं। श्रुति कहती है कि आपने इसके लिए बुलाया। एके का धैर्य टूट गया, उसे धक्का मत दो। आद्या रोती है। वनराज, बाबूजी और पाखी बच्चों के साथ घर आते हैं। अनुपमा काव्या और डिम्पी से बच्चों को अंदर ले जाकर सुलाने के लिए कहती है। बा पूछती है कि क्या चोर आए थे। किंजल कहती है कि चोर नहीं, गुंडे हैं। वह उन्हें सब कुछ बताती है। अनुपमा कहती है कि मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन तुम नहीं समझे। वह कहती है कि अगर बंदूक से गोली मारी गई या चाकू मारा गया तो। वह कहती है कि क्या बच्चे यहाँ थे और क्या उन्होंने उन्हें अपहरण कर लिया है। बाबूजी कहते हैं कि किसी के पास गुंडों को देने के लिए इतना पैसा नहीं है और कहते हैं कि बेहतर होगा कि तोशु वापस आ जाए और खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दे और गुंडों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराए। वह कहती है कि गुंडे फिर वापस आएंगे और अगर उन्होंने किसी को गोली मार दी तो। वह कहती है कि जब बंदूक से गोली चलती है तो क्या होता है, यह आपसे और मुझसे बेहतर कौन जानता है। वे सभी समर की मौत को याद करते हैं। हर कोई वनराज से तोशु को वापस बुलाने के लिए कहता है। किंजल उसके सामने तोशु को वापस बुलाने की विनती करती है। बाबूजी उससे पूछते हैं कि क्या वह चाहता है कि वे डर में रहें। तोशु को किंजल और परी की याद आती है और कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अनुपमा वनराज से कहती है कि तोशु उसे बचपन से ही ज्यादा प्रिय है और समर को खोने के बाद वह तोशु को नहीं खोना चाहता है। वह पूछती है कि क्या तोशु आपका इकलौता बेटा है, क्या किंजल हमारी बेटी नहीं है, क्या परी हमारी पोती नहीं है, क्या उनकी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तोशु वनराज को फोन करने के बारे में सोचता है और उनका हालचाल पूछता है। वनराज तोशु को फोन करता है लेकिन फोन बजता रहता है। तोशु गुंडों को वहां आते देखता है और छिप जाता है। वह उन्हें बात करते और कहते हुए सुनता है कि अगली बार जब वे उसे देखेंगे तो गोली मार देंगे। वनराज उन्हें बताता है कि वह नहीं जानता कि तोशु कहाँ है। वह कहते हैं कि मैंने कहा था कि मैं अनुज से बात करूंगा लेकिन उन्होंने मुझे घर पर ही संभालने के लिए कहा। वह कहता है कि महाकाल की कसम, मैं सचमुच नहीं जानता। अनुपमा कहती है कि हमें आप पर विश्वास है। परी चिल्लाती है और बाहर आती है। वह किंजल को गले लगाती है और कहती है कि उसने एक बुरा सपना देखा है कि उसने उसे होली खेलने से मना कर दिया और उसे कमरे में बंद कर दिया।
वह बताती है कि उन्होंने कभी कोई त्योहार नहीं मनाया। वनराज कहते हैं कि हम त्योहार मनाएंगे। बा पूछती है कि हम इस स्थिति में कैसे जश्न मनाएंगे। अनुपमा कहती है कि हम बच्चों के लिए जश्न मनाएंगे। अनुज अनुपमा के बारे में सोचता है। श्रुति वहां आती है और कहती है कि वह उससे मिलने आई है। अनुज उसे बताता है कि बच्चों को अच्छे मूल्य और व्यवहार सिखाना माता पिता की जिम्मेदारी है। वह कहता है कि मैंने सोचा था कि उसके घाव ठीक हो जाएंगे और इसलिए मैं उसे यहाँ लाया, लेकिन मैं उसे भारतीय संस्कृति, शिष्टाचार, मूल्य, व्यवहार आदि नहीं सिखा सका। श्रुति पूछती है कि इसमें आद्या की क्या गलती है। अनुज का कहना है कि हम भी यही बड़े हुए हैं, लेकिन अपने संस्कार नहीं भूले। वह कहता है कि मैं उसका दुर्व्यवहार सहन नहीं कर सकता। उन्हें किशोरावस्था की समस्या है, लेकिन वे ये क्यों भूल जाते हैं कि माता पिता का जीवन कोई फूलों का गुलदस्ता नहीं है। उनका कहना है कि अगर वे हमसे सुनने की उम्मीद करते हैं तो वे ये क्यों भूल जाते हैं कि हम उनसे सुनने की उम्मीद करते हैं। उनका कहना है कि अगर ये बच्चे की गलती है तो यह उसे संस्कार देने वाले माता पिता की भी गलती है। उनका कहना है कि वह बर्दाश्त नहीं कर सकते और सिर्फ कूल टैग खराब होने के कारण चुप नहीं रह सकते। वह कहता है कि जब मुझे इतना बुरा लग रहा है तो सोचो अनु को कितना बुरा लगा होगा। वह श्रुति से सॉरी कहता है। श्रुति कहती है आप सही हैं। आद्या वहां आती है और कहती है मुझे क्षमा करें। वह उससे खुद को दोष न देने के लिए कहती है और कहती है कि यह उसकी गलती है कि वह अपनी शिक्षाओं को भूल जाती है और गलत काम करती है। वह कहती है कि मैं अंदर से जानती हूँ कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन मेरा गुस्सा हावी हो जाता है और मैं वही कहती हूँ जो मैं कहना चाहती थी। वह कहती है कि मैंने गलत किया और मुझे इसके लिए खेद है। वह उसे दोबारा ऐसा न करने के लिए कहता है। श्रुति कहती है चलो आइसक्रीम और कुकीज खाते हैं, किसी ने रात का खाना नहीं खाया और वह भूखी है। वह कहती है कि कल हम होली खेलने जाएंगे। आद्या कहती है कि वह नहीं आ सकती क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ होली मनाने जा रही है। श्रुति अनुज से पूछती है कि क्या वे जाएंगे। अनुपमा चाय लाती है और वनराज को देती है। वनराज ने उसे धन्यवाद दिया। उनका कहना है कि एक मध्यम वर्गीय आदमी के पास बहुत कुछ नहीं होता, बस एक घर और परिवार होता है। उनका कहना है कि घर और पैसा तो वापस आ सकता है, लेकिन अगर परिवार चला गया तो कभी वापस नहीं आ सकता और आज तोशु की वजह से मेरा परिवार खतरे में है। अनुपमा कहती है कि माता पिता सोचते हैं कि उनका बच्चा कुछ बनेगा और उन्हें बच्चों की असफलता अपनी असफलता लगती है। वनराज कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसकी क्या मजबूरी थी, वह हमेशा गलत था और गलती करता है। अनुपमा कहती है कि मिट्टी, माली आदि एक जैसे हैं, लेकिन वह समर जैसा क्यों नहीं है। वह कहती है कि माता पिता अच्छे संस्कार तो दे सकते हैं, लेकिन भाग्य नहीं लिख सकते।